बार की बात है। एक बिल्डिंग से रोज रात को डरावनी डरावनी आवाजें आती थी। मैं एक दिन बदला लूंगी, मैं एक दिन बदला लूंगी। आसपास रहने वाले लोग रात को खौफ के साए में सोते थे। अरे प्रीति, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं कब मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। अजी, आप ऐसे मत कहो। ये वीरान बिल्डिंग सबको परेशान कर रही है। हम अकेले थोड़े ही ना हैं। भूत की बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। तभी मुकुल को सपना आता है। आज तेरा आखिरी दिन ही है। तेरी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरी पत्नी का क्या होगा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। भूत आगे बढ़ते हुए उस पे हमला करने लगता है कि तभी मुकुल चीखते हुए उठ जाता है। हे भगवान, ये कैसा सपना था? इतना खौफनाक सपना। मुकुल की चीख सुनकर उसकी पत्नी प्रीति भी उठ जाती है। अजी, क्या हुआ? क्या हुआ? आपने क्यों चीखा? सब ठीक तो है ना? मुकुल के तो पसीने छूट जाते हैं। घबराया हुआ मुकुल यहाँ वहाँ देखने लगता है। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है जी, तभी तो इतने डर गए हो। चलो सो जाओ, सो जाओ। बहुत ही डरावना सपना था। फिर मुकुल प्रीति को अपना सपना बताता है। मुझे ऐसा लगा कि सपने में सब असलियत में हो रहा हो। आप शांत हो जाओ और सो जाओ अभी। फिर दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह मुकुल तैयार होकर अपने काम पे चला जाता है। आखिर उन्हें ऐसा सपना क्यों आया होगा? वो कह रहे थे कि सब असली जैसा था, ऐसी ही बिल्डिंग थी, भूत बाहर आया। नहीं नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। हो सकता है सपना हो। हाँ, सपना तो कुछ भी हो सकता है। फिर प्रीति अपने काम में लग जाती है। फिर काम खत्म करके चाय का कप लेके बालकनी में खड़ी हो जाती है। आज का मौसम तो बड़ा अच्छा सा हो रहा है। गर्मियों में ऐसा मौसम तो नहीं होता। तभी उसकी नजर पास की एक बिल्डिंग पे जाती है। ये बिल्डिंग में कौन है? लग रहा है जैसे कोई चल फिर रहा हो, पर कैसे? बिल्डिंग तो खाली रहती है ये वाली। तभी उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। नहीं नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। रोने की आवाज भी आ रही है, तो जरूर कोई फंस गया है उस बिल्डिंग में। एक बार जाके देखती हूँ। फिर प्रीति उस बिल्डिंग में जाती है। अरे बाप रे बाप! कितना डरावना है यहाँ। जगह जगह मकड़ी के बड़े बड़े जाले। एक अलग ही एहसास है यहाँ। थोड़ा अंदर जाके देखती हूँ कौन रह रहा था। फिर वो अंदर कमरों में घुसती है। कोई है, कोई है। क्यों रो रहे हो आप? बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। उसे फिर से रोने की आवाज आने लगती है। लगता है उस कमरे से आ रही है। चल के देखती हूँ कौन बैठा है वहाँ। आगे बढ़कर प्रीति देखती है कि कोई बैठ के मुंह छुपाकर रो रहा होता है। जैसे ही प्रीति उस चुड़ैल के कंधे पे हाथ रखती है, वो मुंह ऊपर करती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आ गई तू, आ गई तू। प्रीति बहुत डर जाती है। उसकी सांसें अटक जाती है। प्रीति भागने की कोशिश करती है। वो चुड़ैल उसके पीछे उड़ने लगती है। अरे मैं कहाँ फंस गई? अपनी मौत को ही बुला लिया मैंने। तभी चुड़ैल प्रिया के शरीर में घुसने लगती है। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ मुझे। और बोलते बोलते ही चुड़ैल उस पर कब्जा कर लेती है। आखिर मुझे कोई हरा नहीं सकता। फिर चुड़ैल बिल्डिंग से निकल के प्रीति के रूप में ही घर जाती है। रात को मुकुल आता है। प्रीति, प्रीति, कहाँ हो? पानी ले आओ मेरे लिए। चुड़ैल प्रीति के भेष में उठती है
और अजीब बर्ताव करते हुए मुकुल को पानी देती है। ये ले पानी और खाना बना जाके, मुझे भूख लगी है। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? चुपचाप खाना बना। मुकुल रसोई में चला जाता है। इसे हुआ क्या है? शायद तबीयत ठीक नहीं होगी, तभी ऐसे कर रही है। फिर रात को दोनों खाना खा के सो जाते हैं। आधी रात को चुड़ैल उठती है और चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है शिकार करने। आज मैं अच्छे से शिकार करूंगी। फिर वो सड़क में निकल जाती है और अपना शिकार ढूंढने लगती है। ये आदमी बड़ा हष्ट-पुष्ट है, इसका मांस स्वादिष्ट होगा। इसका शिकार करूंगी अब मैं। फिर वो उस आदमी पर हमला करके उसे मार देती है और उसका मांस खाने लगती है और वापस अपने बिस्तर में आके सो जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन, कुछ दिनों से प्रीति का व्यवहार बहुत अजीब हो गया है। पता नहीं क्या दिक्कत है, पूरा दिन लेटी रहती है, न ठीक से बोलती है न बात करती है। पता नहीं क्या माजरा है। फिर मुकुल प्रीति को बुलाता है। प्रीति, क्या बात है? मुझसे नाराज हो क्या? चल चल अपना काम कर, मुझे नींद आ रही है, सोने दे। अब सही समय है, मैं शिकार पे जाती हूँ। चुड़ैल चुपचाप निकलने की कोशिश करती है और सड़क पे शिकार ढूंढने लगती है। मुकुल को बेचैनी से नींद नहीं आती। तभी उसकी नजर प्रीति पे पड़ती है। अरे ये क्या, प्रीति के भेष में चुड़ैल? मुकुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अच्छा, तो प्रीति पे चुड़ैल का साया है, तभी वह ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है मुझसे। वो चुड़ैल मांस खा रही होती है और फिर चुपके से आके लेट जाती है। अगले दिन मुकुल प्रीति को बुलाता है और प्यार से बात करता है। चलो प्रीति, कहीं घूम के आते हैं। आज मैंने काम से भी छुट्टी ली हुई है। सही मौका है, बाहर जाऊंगी तो शिकार करने को मिलेंगे। फिर वो दोनों टैक्सी में निकल जाते हैं। आधे रास्ते में चुड़ैल पूछती है, कहाँ जा रहे हैं और कब तक पहुँचेंगे? बस थोड़ी दूर और। तभी मुकुल टैक्सी वाले को इशारा करता है। टैक्सी वाला पीपल के पेड़ के पास टैक्सी रोक देता है। आ जाओ, उतरो प्रीति, यहाँ से अब पैदल जाना है हमें। चुड़ैल उतर जाती है। अब कैसे भी मुझे प्रीति को बचाना होगा। इस चुड़ैल को तो सबक सिखाना होगा। मुकुल प्रीति से बोलता है। प्रीति, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। चुड़ैल दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। तभी मुकुल पीपल के पेड़ का एक पवित्र धागा तोड़ता है और चुड़ैल के पास आता है। प्रीति, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, जरा हाथ आगे करो। लगता है इसे मुझ पे शक हो गया है, पर अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो इसे यकीन हो जाएगा। हाथ आगे कर ही देती हूँ। फिर चुड़ैल जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है, मुकुल उसके हाथ पर पवित्र धागा बांध देता है। चुड़ैल की बच्ची, तूने मेरी पत्नी को इतना परेशान किया ना, तुझे तो सबक सिखा के ही रहूंगा। ले, रुको तब। चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये तूने ठीक नहीं किया। छोड़ दे मुझे, जाने दे। वरना तेरी बीवी भी नहीं बचेगी। तू अपना सोच चुड़ैल, मेरी बीवी को मैं बचा लूंगा। तड़पती हुई चुड़ैल प्रीति के शरीर से निकल जाती है, पर खुद को बचाने के लिए वो उसी पीपल के पेड़ पर उल्टा लटक जाती है। मैं कभी नहीं मर सकती, मैं कभी नहीं मर सकती।